जो है वो कायम है और आगे भी इसका सिलसिला चलता रहेगा। बस ये है कि हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह हम कह रहे थे कि अपनी ज़मीन को हेल्दी कैसे बनाएं। एक किसान जो है वो हमेशा हम देखते हैं कि माशाल्लाह अपनी ज़मीन से उसको बड़ी मोहब्बत होती है, वो बड़ी मेहनत करता है हर तरीके से। ना जैसे बच्चे को आप पालते हैं, आप अपनी ज़मीन और अपनी फसल का भी किसान उसी तरह ख्याल रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह ख्याल रखें किसान? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारी आबादी है 70% के राउंड अबाउट विलेजेस में रहती है और उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। अच्छा, फिर हमारा जो जनूबी पंजाब में हर घर में आप ये देखें कि जानवर भी हैं, वहाँ से गोबर पैदा हो रहा है। तो वो अगर साइंसी बुनियादों पे एक ख़ास तरीका कार होता है, अगर उस तरीके से वो फसलों में डालें तो जो आपका सॉइल की सेहत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम घरों के अंदर ये जो सब्जी वगैरह इसके जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक हम कहते हैं, जो गलने सड़ने वाला होता है, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर एक खूबी रखी है कि ये ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ना मुसीबत पैदा करती हैं, वो पैदा करती हैं, गल सड़ जाती हैं, अगर हम उसे ज़मीन के अंदर दबा दें, जैसे सब्जी के बाकियात हो गए, पत्ते हो गए, दरख्तों के पत्ते, तो वो उसे एक मुफीद खाद में तब्दील कर देते हैं। और ज़मीन के अंदर जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनकी अफजाइश बढ़ा देती है, जिससे वो उसकी ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। तो हम इनको अगर हम प्रॉपर वे से इकट्ठा करें और अपनी ज़मीनों में फैला दें या गड़ा खोद के उसमें दबा दें तो वो एक मुफीद खाद बन जाती है। सही। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत अहम है वो ये है कि आप कभी भी अपने फसल की बाकियात, यानी आप जैसे गंदम है, हम गंदम ऊपर से काट लेते हैं, उसके जो तना रह जाता है उसको भी जला दिया जाता है। हाँ, जला दिया जाता है। तो हम उसे जलाए ना, हम उसको क्या करें, ज़मीन के अंदर मिक्स करें। सही। और इसके लिए ख़ास एक तरीका कार होता है, थोड़ी सी यूरिया डाल दें उसके अंदर, तो वो अगली फसल के लिए जब ज़मीन तैयार करते हैं तो वो उसके अंदर वो एक तो खुराक चली जाती है, ठीक है, दूसरा उसकी हेल्थ बेहतर हो जाती है। अब हेल्थ से मुराद क्या होता है कि ज़मीन वो भुरभुरी हो जाए। ठीक। अच्छा, पानी जो है उसमें वो पानी जज़ब कर ले अपने अंदर, ज़्यादा देर तक रहे। अच्छा, उसमें मसाम होती हैं, ज़मीन भी जिंदा है, उसके अंदर मसाम होती हैं, हवा उसमें से जानी चाहिए। तो ये 3 बेसिक वे हैं जिससे हम ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो फसल होगी उस पर बीमारी कम से कम आएगी, इंसेक्ट अटैक कम से कम होगा। सही। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो पैदावार होगी, यानी जो चीज़ आप उस पर उगा रहे हैं वो सेहतमंद होगी। तो इसलिए किसी दाना बंदे ने कहा, जो हमारे इस पे एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि सेहतमंद ज़मीन, सेहतमंद पौधा और आला पैदावार का ज़ामिन होता है। तो इसलिए हमें चाहिए, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो बाकियात जो होते हैं फसलों के, जैसे अब ये कपास है, कपास के हम तने काट के ले जाते हैं, हमें मिक्स करना चाहिए। और इस सिलसिले में हमने एक अमली तौर पर मॉडल सेट किया है। सही है। जलालपुर पीर वाला फॉर्म में हमारे पास 500 एकड़ ज़मीन है, और ये जो आज हम दिन मना रहे हैं, वहाँ ये सारे प्रॉब्लम मौजूद थे। ज़मीन बिल्कुल बंजर ज़मीन थी। बंजर ज़मीन से मुराद ये है कि वो उसमें से आप पौधे उगा नहीं सकते थे। सही। कड़वा पानी था। अच्छा, ये बात बहुत सारी जगहों पर इस तरह के ज़मीन के हवाले से बड़े मसाइल होते हैं, तो उस पर वहाँ पर आप कोई भी फसल लगाएं, समटाइम ये भी होता है कि आपकी फसल उस तरीके से जो आप पैदावार चाह रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलती। नहीं, डेफिनेटली नहीं होती। तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा जो जलालपुर में फॉर्म है, तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने वहाँ पे एक चीज़ तो स्लोगन बना दिया कि हमने सॉइल हेल्थ बेहतर करनी। सही। तो हमने क्या किया, शुरू में से हमने जो फसल की बाकियात थी वो वहाँ मिक्स करना शुरू कर दी और आसपास के किसानों को वहाँ पे बताया। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, जो कपास होती है ना, इस पे 12-12, 13-13 स्प्रे करते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल, कपास की तो फसल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा बहुत बड़ा एक इशू है, एनवायरमेंटल इशू है। हमारे वहाँ पे 1 से 2 स्प्रे में हमने वहाँ पे रिकॉर्ड प्रोडक्शन ली।
सही। अब वहाँ पे हमारा जो हम फसल जितनी भी फसलियात उगा रहे हैं, हम वहाँ कम से कम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और कम से कम स्प्रे कर रहे हैं। तो ये एक मॉडल है। तो हमें चाहिए कि हमारे किसानों के पास, आप देखिए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, डीएपी बहुत महंगी हो गई है, यूरिया बहुत महंगी हो गई है, लोगों को नहीं मिल रही। अगर किसान हमारा जी किसान हमारा जमीन की सेहत बेहतर कर ले तो वो थोड़ी सी भी खाद से बहुत ज्यादा पैदावार हासिल कर सकता है। ये ना इसीलिए किसान को, क्योंकि इतने अरसे से काम कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए आप लोग कोई प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस सिलसिले में हम बढ़ चढ़ के हमारे वाइस चांसलर साहब और हमारी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। हालिया अभी ये जो फ्लड आया था, इससे जो जमीन की जरखेजी होती है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, सेहत। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी इस हवाले से भी आपसे आपने खुद ही आगे सैलाब के हवाले से भी, क्योंकि इस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके क्या तब्दीली आ रही, सेहत किस तरह मुतासर और उसको किस तरह से हम वापस ला सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और बहुत बड़ा ये लिया है, क्योंकि किसानों के पास जो है ना पैसे तो है नहीं, तो हमने एक तो बताना होता है। अब किसान को बीज चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए, सिर्फ उसको इनपुट्स भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने इस पे काम किया, हमारी टीम ने इस पे काम किया। हमने जाके किसानों को बीज दिए, सही गंदम का। इस दफा जो फ्लड एरिया थे आपने खुद जाकर वहाँ जी जी बाकायदा हमने उनको बीज दिया है और हमारे एक्सपर्ट जो है यूनिवर्सिटी के जो जरी माहिरीन है, साइंसदान है, बाकायदा वहाँ पे जा रहे हैं। और उसका दो मकसद है, एक तो जो फ्लड से इफेक्ट हुए हैं फैमिलीज, उनकी माली मदद भी हो सके। दूसरा जो हम ये जो आलमी दिन हम मना रहे हैं, इसकी अमली तौर पे वहाँ प्रैक्टिस भी हो रही है कि जमीन की सेहत जो फ्लड की वजह से तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, हम वो उसको वापस बेहतरी की तरफ उसको कैसे ला सकते हैं, कैसे फिर दोबारा उसके ऊपर फसल उगाई जा सकती है, इस पे लाजमी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।